नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं कॉल्ड हीट ट्रांसफर। व्हाट इज हीट ट्रांसफर? हीट का मतलब तो समझते हो तुम। हीट का मीनिंग क्या है? एनर्जी। ट्रांसफर का मतलब क्या है? रेट, फ्लोइंग रेट, कैसे फ्लो करवा रहे हो। और फिजिक्स में रेट का मतलब तुम समझते हो क्या होता है? पर सेकेंड। इट मींस रेट ट्रांसफॉर्मेशन पर सेकेंड। ओ सॉरी, हीट ट्रांसफॉर्मेशन पर सेकेंड, उसको आप क्या बोलोगे? हीट ट्रांसफर। हीट का ट्रांसफर करना मतलब कितने टाइम में कितनी हीट दे दी, कितने टाइम में कितनी हीट ले ली, दैट इज हीट ट्रांसफर। करेक्ट और नॉट? हीट ट्रांसफर करने के लिए कुछ ना कुछ मेथड भी तो चाहिए। हीट ट्रांसफर करने का मोड क्या होगा? गौर से समझना। मान लो कि यहां पे 10 स्टूडेंट खड़े हैं या 5 लोग खड़े हैं। मैंने फर्स्ट को ये पेन पकड़ाया, उसको बोला कि तू सेकंड को दे दे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहां तक पहुंच गया। क्या मैंने फर्स्ट से पेन को फिफ्थ तक पहुंचा दिया बिना किसी को मोशन करवाए? नहीं समझे? समझ गए? इसका मीनिंग क्या हुआ? अपनी जगह पे बैठे बैठे उसने पेन का ट्रांसफर कर दिया। जस्ट इमेजिन, पेन इज अ हीट, तो उसने अपनी जगह पे बैठे बैठे हीट का ट्रांसफर कर दिया। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कंडक्शन। क्लियर? दूसरा, फिफ्थ वाले को बोला ला वापस मार्कर लाके दे फर्स्ट वाले को, तो वो चल के आया ऐसे, तो उसने मुझे मार्कर दे दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वो चल के आया, क्या उसका फ्लो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। वो आया यहां से चल के, तो उसको नीड क्या थी? उसको मीडियम की नीड ही। सर मैं कैसे चल के आऊं? इस सरफेस पे चल के आऊं, तो वो चल के आया मेरे पास में। अगर कोई भी पार्टिकल अपना मोशन करते हुए हीट का ट्रांसफर करे, दैट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। समझ में आया कि नहीं है? तीसरा मेथड क्या हो सकता है हीट ट्रांसफर का, जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन। क्लियर? कैसे होगा? मान लो फिफ्थ वाला है, वो बहुत आलसी है इसकी तरह, ठीक है, कहता है सर मेरे से नहीं आया जाएगा, ये लो कैच कर लो, ये लो। समझे नहीं समझे? मतलब ही डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम, उसको मीडियम की आवश्यकता नहीं है, तो वो डायरेक्टली ऐसे फेंक देगा। अब ऐसे फेंकेगा, ऐसे फेंकेगा, कैसे फेंकेगा डजंट मैटर, तो मतलब मीडियम पर डिपेंड नहीं हो रहा, वो डायरेक्टली सर लो कैच करो, ये लो पकड़ लो। क्या मार्कर मेरे हाथ में पहुंच गया? मार्कर इज हीट। क्या हीट का ट्रांसफर हो गया? यस, विदाउट मूविंग और विदाउट रिक्वायरिंग एनी काइंड ऑफ मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। तो हीट ट्रांसफर के मोड कितने हैं हमारे पास में? 3 है। कौन कौन से? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है? अपनी जगह पे बैठे बैठे हम हीट का ट्रांसफर कर देते हैं, हमारा कोई भी मोशन नहीं होता। कन्वेक्शन में क्या होता है? कन्वेक्शन में हम खुद एक जगह से दूसरी जगह हीट का ट्रांसफर लेके जाते हैं। क्लियर हुआ? तीसरा क्या होता है? रेडिएशन। इट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम, ये होएगा। क्लियर? आप सबसे इजी तरीका देखो इसको समझने का, पानी को उबाल रहे ना, पानी को अगर आपको उबालना है तो उसमें कौन कौन से हीट के ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर तो हो ही रहा है ना। हमने फ्लेम ऑन की, फ्लेम ऑन करने के बाद में आपने इसको क्या किया? ऊपर लेके गए पानी में, पानी गर्म हो रहा है, तो पानी गर्म हो रहा है तो मीडियम की आवश्यकता पड़ी आपको, वो कैसे पड़ी उसको समझो। ठीक है, आज इसी को समझते हैं तीनों। ठीक है, मैं लिख देता हूं। पहला कौन सा मोड है? मोड ऑफ हीट ट्रांसफर लिख देता हूं, इज फर्स्ट लिख देंगे हम कंडक्शन, सेकंड लिख देंगे हम कन्वेक्शन, और थर्ड लिख देंगे हम रेडिएशन। समझ गए? गौर से सुनना इस चीज को। मान लो सबसे पहले हमने पानी को गर्म करने का एक टास्क लिया। ठीक है, आपने पानी को गर्म करना है, कैसे गर्म करोगे? 2 लीटर पानी लिया आपने, ठीक है, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर का, घर में जो आ रहा है टैप वाटर उसको ले लिया, एक पतीले में ले लिया। ठीक है, स्टील में ले लो चाहे किसी में भी ले लो, स्टील में ले लिया। जस्ट इमेजिन आपने उसको गैस पर रखा, गैस ऑन की, फ्लेम ओके करी, फ्लेम ऑन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब फ्लेम ओके तो वो हीट का ट्रांसफर दे रहा है नहीं दे रहा? पर सेकंड फ्लेम जा रही है। याद करो हमने dq/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट किया था हीट कर्व में, याद आया कि नहीं आया? हमने फ्लेम ऑन करके छोड़ दी तो वो फ्लेम ऑन चल रही है, तो वो हीट दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। सबसे पहले हीट किसको देगा?
किसकी आउटर सरफेस को? जो पतीला लिया है हमने, यूटेंसिल लिया है, उसकी आउटर सरफेस पे हीट क्या लग रही है? डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है। भाई फ्लेम डायरेक्टली कहां पे लग रही है? आउटर सरफेस, लोअर बॉटम सरफेस ऑफ द यूटेंसिल। क्लियर हुआ? उस पे लगी, वहां से कहां गई? इनर सरफेस ऑफ द यूटेंसिल। भाई पतीले के अंदर की तरफ गई। अरे गई कि नहीं गई? गई ना। बाहर से अंदर तक कैसे गई? स्टील के जो मॉलिक्यूल है वो आपस में हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या स्टील का मॉलिक्यूल ऊपर गया? नहीं गया। उसने बैठे बैठे हीट का ट्रांसफर कर दिया ना। दिस इज कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। क्लियर और नॉट? अरे वो एग्जांपल नहीं देखा क्या? रॉड को इस साइड से पकड़ लो, आप यहां से लाइटर जलाओ, थोड़ी देर बाद में आपको रॉड छोड़नी पड़ेगी। क्यों? गर्म हो जाए। ऐसे कैसे? आप तो इधर गर्म करो, यहां कैसे पहुंचा? क्योंकि यहां का पार्टिकल एक दूसरे को हीट का ट्रांसफर करे जा रहा है। समझ रहे हो? तो हीट यहां पे पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही? या ऐसे दिख रहा है, देखो सर स्टील का पार्टिकल उठ के मेरे पास में आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। इट मींस कोई भी पार्टिकल का मोशन नहीं हो रहा है, बट हीट का फ्लो तो हो रहा है। दैट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। क्लियर कि नहीं? चलो अपन वो अपने वाले टास्क में चलते हैं। हमने पानी को गर्म करने के लिए सबसे पहले पतीले को गर्म किया आउटर सरफेस पे। आउटर सरफेस गर्म हो गई, अब वो इनर सरफेस को गर्म करेगा। इनर सरफेस के साथ में कांटेक्ट में कौन है? कौन है? वाटर है। तो वाटर की कौन सी सरफेस गर्म होगी? टॉप लेयर सरफेस की जो पतीले के साथ में कांटेक्ट में है, लोअर बॉटम सरफेस। लोअर बॉटम सरफेस होगी कि नहीं होगी? अरे नहीं समझे। अब धीरे धीरे उसमें क्या होगा? याद करो, हीट इज एनर्जी, और एनर्जी किसकी फॉर्मेशन में जा रही है? इंटरनल एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी में भी कहां जा रही है? पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी, उसके बाद में काइनेटिक इंटरनल एनर्जी, देन वो जाके कंबाइंड इफेक्ट देगा। क्लियर हुआ? याद करो, इंटरनल एनर्जी पढ़ी थी हमने कैलोरीमेट्री के अंदर। आप जाओ कैलोरीमेट्री का लेक्चर 1 देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है? गौर से सुनना मेरी बात। हमने पानी को गर्म किया, तो पानी में सबसे पहले एकदम छोटे छोटे बुलबुले से बनते। अरे बनते नहीं बनते? अरे बबल बने ना। कहां बनते हैं? लोअर सरफेस पे बनते हैं हमेशा। लोअर सरफेस पे बबल बनने स्टार्ट हुए, अब वो बबल ऊपर आते नहीं आते? थोड़ी देर बाद में आते ना। तो क्या उन बबल का फ्लो नहीं हो रहा? हो रहा है ना। तो उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? इट मींस वो क्या हो रहा है? कन्वेक्शन है कि कंडक्शन है? कन्वेक्शन क्यों है? क्योंकि सर उसको मीडियम भी चाहिए, दूसरा उस पार्टिकल का मोशन भी हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। समझ गए मेरी बात? नहीं समझ गए? क्लियर सी बात है। नेक्स्ट लास्ट क्या बचा? रेडिएशन। रेडिएशन कैसे काम करता है? हमने ऊपर एक सैटेलाइट भेज दिया, ठीक है, उसके विंग्स बने हुए हैं, और विंग्स किसके बनते हैं? सोलर पैनल के बनते हैं। सही बात है, सोलर पैनल के बने, और सोलर पैनल से टकराया। कौन टकराया? रेडिएशन। रेडिएशन किसका? सनलाइट आई ना। सनलाइट एक पैकेट्स की फॉर्म में होती है, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। पढ़ा है क्वांटम थ्योरी? एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, जिनको शायद हम फोटॉन्स बोलते हैं, जिनका दूसरा नाम क्वांटा होता है। इसीलिए उसको मैकेनिक्स को क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। नहीं समझे? ये हम पढ़ेंगे आगे, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, आप लेक्चर में देखना, ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री में भी आता है। अब हम बात कर रहे थे रेडिएशन की। तो सनलाइट आई, किसके ऊपर गिरी? सोलर पैनल पे गिरी। सोलर पैनल ने उसको एब्जॉर्ब किया ना, और अपने अंदर टेम्परेचर बढ़ाया। उस टेम्परेचर की वजह से सोलर पैनल के सर्किट चले, और वहां पे हीट एब्जॉर्ब हुई। जैसे हीट एब्जॉर्ब हुई, उस हीट को कन्वर्ट कर दिया गया इलेक्ट्रिसिटी में। इसीलिए सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करके उसको यूज किया जाता है। वहां पे लाइट का फॉर्मेशन है क्या? वहां पे ऊपर स्पेस के अंदर कोई मीडियम है? स्पेस में तो कोई मीडियम नहीं है, कोई हवा नहीं है, कोई इन्वायरमेंट नहीं है। इट मींस रेडिएशन डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? तो रेडिएशन क्या हो जाएगा? रेडिएशन स्पेस में हो गया, ये समझ लो। कंडक्शन और कन्वेक्शन समझ में आया? क्लियर है? तो सबसे पहले कंडक्शन हेडिंग डालो, और कंडक्शन के अंदर हेडिंग लिखो आप स्टडी स्टेट कंडक्शन फ्लो, स्टडी स्टेट हीट फ्लो डाल लो। आप ये करोगे सबसे पहले, ये नहीं है हमारे, ये है हमारे, तो हम ये दो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो कंडक्शन। व्हाट इज कंडक्शन? पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन मोस्टली मैंने लिखवा दी आपको। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए।
तो पार्टिकल डू नॉट मूव, तो हीट का ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। विदाउट मूविंग द पार्टिकल। क्लियर हुआ? दिस इज कॉल्ड कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। इसको डिटेल में लिखते हैं, पहले ही नोट कर लो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्शन में। अभी ये कंडक्शन ही चले एक दो लेक्चर, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं हम पहला स्टडी स्टेट एंड वेरिएबल स्टेट। समझो क्या चीज होती है। मान लो आपके पास में एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ऐसे करके कुछ, ठीक है। यहां से आपने इसको दो तीन टुकड़ों में बांट दिया, मान लो 1 2 और 3, ऐसे 3 टुकड़ों में बांट दिया। क्लियर? आपने इस सेक्शन के ऊपर, ये क्रॉस सेक्शन हो गया ना। क्रॉस सेक्शन का मीनिंग समझते हो? इसका वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर इंटू एल होता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब इस साइड से देखने पे कौन क्या दिख रहा है हमें? एक सर्कल दिख रहा है, एक डिस्क दिख रही है, पाई आर स्क्वायर एरिया दिख रहा है। यहां पे हमने हीट दी, ये हीट है कि हीट रेट है? हीट रेट है, ध्यान रखना। क्या है ये? हीट रेट। क्योंकि अब हम हीट नहीं पढ़ रहे, अब हम हीट ट्रांसफर पढ़ रहे। कैलोरी पढ़ रहे थे तब हीट थी, अब क्या पढ़ रहे हैं? हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं। ट्रांसफर वर्ड आ गया तो पीछे क्या आ जाएगा? रेट और आ जाएगा। तो हीट रेट है तो क्या आएगा? वॉट में आएगा। अब जब भी मैं Q लिखूं, Q का मीनिंग क्या है? हीट रेट है। ध्यान रहेगा नहीं रहेगा? क्लियर है? चलो देखो, ये यहां पे मैंने हीट रेट दी और यहां से हीट रेट निकली। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मान लो मैंने यहां पे Q1 हीट दी, तो ये कुछ Q1 हीट खा गया, ये कुछ Q1 हीट खा गया। आगे कितनी हीट देगा? Q1 में से, चलो Q दे दी, Q में से खा जाएगा Q1 हीट, इतनी हीट इसने आगे दे दी। मान लो ये Q2 हीट खा गया, ये आगे कितनी हीट पास ऑन करेगा? इसका इनपुट कितना था? Q माइनस डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा Q2। यहां पे कितना दे देगा ये हीट? Q माइनस डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2, इतनी हीट आगे दे देगा। मान लो ये डेल्टा Q3 हीट खा गया, आगे क्या हीट देगा? Q माइनस डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3। अरे इतनी देगा कि नहीं देगा आगे? मान लो डेल्टा Q4 ये खा गया, तो आगे फाइनल हीट क्या निकलेगी? Q माइनस डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 डेल्टा Q3 प्लस डेल्टा Q4। सर इतना लिख रहे हो, इससे अच्छा तो आप ऐसे लिख दो, Q माइनस समीशन ऑफ डेल्टा QI, I इक्वल टू 1 से लेके N तक। समझे नहीं समझे? तो मैं इसको लिख रहा हूं कि ये होगी Q आउटपुट और ये होगी Q इनपुट। नहीं समझे क्या? क्या Q इनपुट और Q आउटपुट सेम है? नहीं है। इट मींस ये एग्जिस्ट करता है। नहीं समझे? समझ गए? मतलब इफ समीशन ऑफ डेल्टा Q ये अगर है एब्जॉर्ब कर रहा है 1 से लेके N तक इज नॉट इक्वल टू 0, तब क्या होगा? Q इनपुट इज नॉट इक्वल टू Q आउटपुट। तो हीट का कहीं ना कहीं कंजप्शन हो रहा है या हीट का कहीं ना कहीं रिडक्शन हो रहा है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये वेरिएबल स्टेट है? अगर इसका जस्ट उल्टा हो जाए, मान लो यहां पे एक सिलेंडर है, ठीक है, ऐसे कुछ सिलेंडर है, इसके हमने पार्ट कर दिए, ऐसे 1 2 और 3 पार्ट कर दिए, ठीक है, और ये क्रॉस सेक्शन है,
हमने यहां पे हीट डाली Q, दैट इज Q इनपुट। इसने कोई भी हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं किया, कुछ भी हीट नहीं रोकी, तो यहां से यहां तक हीट कितनी जाएगी? Q। इसने भी कोई भी पार्ट नहीं रोका, कितनी हीट जाएगी? यहां से भी कोई पार्ट नहीं मिला, कितनी जाएगी? और यहां से भी कोई पार्ट नहीं एब्जॉर्ब किया, तो कितनी हीट निकलेगी? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं Q इनपुट इज इक्वल टू Q आउटपुट है, क्योंकि कोई भी हीट का रिडक्शन नहीं हुआ। मतलब समीशन ऑफ डेल्टा Q I इक्वल टू 1 से लेके n तक इज इक्वल टू 0, मतलब रिडक्शन है। अगर ये होता है इट मींस मैं इसको क्या बोलूंगा? स्टेडी स्टेट। समझ गए नहीं समझ गए? मतलब जो हीट इधर डाली है वही इधर हीट आउटपुट में मिल जाएगी। अरे क्लियर और नॉट क्लियर है? मान लो आप बैंक में गए, बैंक में आपने पैसे डाले 1 लाख रुपए, ठीक है? आपने इनपुट कितना दिया? 1 लाख रुपए। 1 साल बाद वापस आपने उठाए, कोई ब्याज वगैरह कुछ नहीं मिल रहा, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। अब 1 लाख एक साथ उठाओगे तो आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट 10 रुपए कट जाएगा। क्या जितना आपने इनपुट डाला उतना आउटपुट मिला? तो ये जो पैसे कट हुए हैं, क्या ये बैंक ने एब्जॉर्ब कर लिए हैं? नहीं समझे? देखा, पैसे की बात बहुत जल्दी समझ में आती है तुम्हें। समझ गए नहीं समझ गए? अगर मान लो कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो कि आपने जितने पैसे डाले उतने के उतने आपको वापस मिल जाए, मतलब बैंक ने एब्जॉर्ब कितना किया? कुछ भी नहीं, 0 एब्जॉर्प्शन किया। तो अगर 0 एब्जॉर्प्शन है तो वो क्या है? स्टेडी स्टेट है। और अगर एब्जॉर्प्शन है इट मींस वेरिएबल स्टेट है। समझे नहीं समझे? बहुत सिंपल सा तरीका है। क्लियर और नॉट क्लियर? और क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि हर हिस्से में सेम ही हीट फ्लो हो रही है? स्टेडी स्टेट है तो देखो, ये क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन, मैं अगर कहीं पे भी कट कर दूं ना, मान लो जैसे ये पेन है, ठीक है, यहां पे हीट क्यू डाली, यहां से हीट क्यू निकाली, अगर ये स्टेडी स्टेट है, मैंने इसको यहां से कट कर दिया, मैं पूछ रहा हूं L इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे कितनी हीट है, तो बोले सर आपने कितनी डाली थी? सर 10 जूल। तो सर 10 जूल है, क्यों? स्टेडी स्टेट है, खत्म। पेन का ढक्कन खोल दिया, सर यहां पे कितनी है हीट, ये बताओ? 10 जूल। क्यों? स्टेडी स्टेट है। अरे समझे नहीं समझे? क्लियर है? तो फटाफट नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है? कंडक्शन लॉ पढ़ते हैं हम आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जल्दी नोट करो, इतना क्या टाइम लगा रहे हो? कंडक्टिविटी लॉ भी बोलते हैं इसको, गौर से समझना। मान लो तुम्हारे पास में एक पाइप है ऐसे, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो एरिया है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको आप एरिया ऑफ क्रॉस लिख सकते हो, ठीक है? तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, ठीक है? यहां से हीट फ्लो हुई Q, तो यहां से हीट फ्लो हुई Q, क्या यहां से भी Q है, यहां से भी Q है, तो मैं इसको स्टेडी स्टेट बोल सकता हूं? नहीं समझे? मान लो इस एंड का जो टेम्परेचर, ये जो सरफेस है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, क्लियर? इसकी लेंथ L है, डायामीटर अगर मैंने D बोल दिया या रेडियस R बोल दी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर या π/4 D स्क्वायर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। हीट का फ्लो किधर हो रहा है? मान लेते हैं, लेट कर लो T1 ग्रेटर देन T2, हीट का फ्लो किधर होगा? T1 से T2 होगा कि T2 से T1 होगा? T1 से T2 होगा। नहीं समझे? टेम्परेचर यहां पे हायर है, यहां लोअर है, हीट का फ्लो हमेशा हाई टू, नहीं समझे? समझ गए? तो ये देखो, तो क्या मैं ये लिख दूं Q इज इक्वल टू, Q
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल्टा टी के। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतनी ज्यादा हीट फ्लो। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1? T1 माइनस T2। समझ गए नहीं समझ गए? अगर आप डेल्टा टी को T2 माइनस T1 लिखना चाहते हो तो माइनस लगा लो भाई। इसका मीनिंग क्या हो गया? माइनस को मत पढ़ो। तो हीट फ्लो T2 से T1 हो रही है, अगर माइनस लगा दिया तो क्या हो जाएगी? T1 से T2 तक हो जाएगी। नहीं समझे? तो मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, नेगेटिव कर दो। अरे समझे नहीं समझे? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? गौर से सुनना मेरी बात। हीट फ्लो की डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। वापस से सुनो, क्या बोला मैंने? हीट इधर फ्लो हो रही है, क्यों हो रही है? इसकी वजह से हो रही है। नहीं समझे? समझ गए? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हीट की डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है? आपने इसको ऐसे पकड़ लिया यहां से, क्लियर? यहां पे लाइटर जला रहे हो, हीट कहां पे ज्यादा है? टेम्परेचर किसका ज्यादा है? इधर। अब हीट किधर जाएगी? यहां से इधर जाएगी क्या? इधर जाएगी ना, ठीक है? तो यहां का टेम्परेचर कम है ना, हीट किधर फ्लो हो रही है? इधर फ्लो हो रही है। तो क्या यही तो मैं बोल रहा हूं, हीट की डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज्ड ही मिलेगा या हायर मिलेगा, क्योंकि हीट का फ्लो हाई टू लो होता है। नहीं समझे? समझ गए? इसीलिए तो मैंने ये लिख दिया। अगर आप इसको T1 माइनस T2 लिखते तो ओके है। कोई कहता है नहीं सर मेरे को तो डेल्टा टी T2 माइनस T1 याद रहता है, तो भाई T2 माइनस T1 लिख लो, माइनस लगा दो। तो इसको बोलोगे कैसे? हीट फ्लो की डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। फिजिक्स में हर वर्ड का मीनिंग है। हीट फ्लो की डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लिख दिया। डन है? चलो, ये एक चीज तो समझ में आई। ओके, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा। एक बात सुनो, सबसे पहले एक सिंपल सी बात है। मैंने ये बोला अगर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो हीट का ट्रांसफर भी ज्यादा होगा। करेक्ट और नॉट? इसका अच्छे सा एग्जांपल क्या देख सकते हो तुम? तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है? देखा तो होगा। जेठालाल को अगर दुकान जल्दी जाना है और चाय एकदम दया ने गरम गरम बनाई है, तब देखा होगा तुमने, चाय को जल्दी ठंडा करके लाओ, वो थाली लेके आ जाती है, डाल देती है, कहते पी लो। नहीं देखा? क्यों? उसमें क्यों जल्दी ठंडी हो जाती है क्या? दया बहन को पता है फिजिक्स यार, जितना ज्यादा एरिया हो गया उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर हो जाएगा। जितना ज्यादा हीट बाहर निकल गई चाय ठंडी हो जाएगी। नहीं समझे? तो समझा? तो नहीं समझा? चलो अब समझ में आया? तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर और नॉट? जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर। डन है क्या? चलो दूसरी बात, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेंथ। ये सही बात है कि नहीं है? जितनी लंबी रॉड होगी ना उतना भले ही टाइम लगेगा उसको हीट फ्लो होने में। नहीं समझे? आपने यहां से पकड़ लो इसको, यहां से गर्म करो, जल्दी छोड़नी पड़ जाएगी इसको क्योंकि हीट जल्दी पहुंच गई है। जितनी लंबी रॉड उतना धीरे हीट ट्रांसफर, जितनी छोटी रॉड उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर। तो ये होगा कि नहीं होगा? क्या मैं इन सब को कंबाइंड करके एक चीज ये लिख दूं? गौर से देखना, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A T1 माइनस T2 बाई L। लिख सकते नहीं लिख सकते? क्या प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा? K A T1 माइनस T2 बाई L। नहीं समझे? समझ गए? अब एक बात बताओ, व्हाट इज K? K क्या है? कंडक्टिविटी कांस्टेंट। समझ गए? K के बारे में बात कर लेते हैं। कर ले K के बारे में बात। पहला पॉइंट, K की यूनिट बता दो। देखो Q पढ़ा है ना,
तो K इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, Q इंटू एल अपॉन एरिया इंटू टेम्परेचर। सही बात है। तो K की यूनिट क्या बताओगे, ये क्या है, वॉट है। आप इसको जूल नहीं लिख देना, समझ पा रहे हो। K क्या है इसमें, Q क्या है, वॉट है, क्योंकि dQ बाई dt चल रहा है, हीट का ट्रांसफर चल रहा है, हीट नहीं चल रही है। इनटू लेंथ आ गई और अपॉन में मीटर स्क्वायर है, तो मीटर से मीटर कट गया, बचे क्या वॉट पर मीटर। अब केल्विन लिखूं डिग्री सेंटीग्रेड लिखूं, एक ही बात है ना यार, नहीं समझे। डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है, केल्विन में सेम होती है और डिग्री सेल्सियस में भी सेम होती है। क्या मैं इसकी यूनिट ये भी बोल सकता हूं, वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, नहीं समझे। चलो के की डायमेंशन बता दो, डायमेंशन बताओ। m1 l2 t माइनस 3, क्योंकि वॉट है, तो m1 l2 t माइनस 3, ये हो गया l1, ये थीटा माइनस, ये थीटा 1 हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर है, t टाइम नहीं है, इसको ऊपर ले गए तो क्या बना, m1 l1 t माइनस 3 थीटा माइनस 1। करेक्ट और नॉट, करेक्ट है। तो K की डायमेंशन आ गई और K की यूनिट भी आ गई। व्हाट इज कंडक्टिविटी कांस्टेंट, ठीक है। इसको थर्मल कंडक्टेंस मटेरियल के लिए भी बोल सकते हैं। तो K किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल ले रहे हो। क्लियर। अगर बताओ K ज्यादा तो हीट ट्रांसफर ज्यादा कि कम, हीट ट्रांसफर ज्यादा। K जितना ज्यादा अच्छा मटेरियल होगा उतना ज्यादा हीट का ट्रांसफर होगा। समझे नहीं समझे। आप ये फील करते हो घर पे, फील करके देखना कभी, ठीक है। कांच का ग्लास लो, उसमें गरम गरम दूध डालो, कांच का ग्लास पकड़ पाओगे, आराम से पकड़ पाओगे। स्टील के ग्लास में डालो वही दूध, इतना नहीं पकड़ पाओगे। उल्टा करो, एक और चीज, सिल्वर की ग्लास होगी घर में, सिल्वर ग्लास में डालो और उसको पकड़ के तो टच भी नहीं कर पाओगे, तो इतना खोलता हुआ लगेगा वो। क्यों, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी मतलब K की वैल्यू सिल्वर के लिए बहुत ज्यादा होती है। नहीं समझे, समझे नहीं समझे। आप कभी देखना, ये एक्सपेरिमेंट करके एक पतीले में दूध को उबालो, ऐसे अच्छा 1 लीटर कर लो पूरा सा और उसको उबाल लो, हो गया। 3 ग्लास रख लो, ठीक है, सेम वॉल्यूम की रख लो, ताकि दिमाग में ये नहीं हो सर इसमें तो इसमें ज्यादा दूध है इसलिए ज्यादा गर्म लग रहा है। सेम वॉल्यूम का रख लो, ठीक है। 100 ml की ग्लास स्टील, 100 ml की ग्लास, ठीक है, और 100 ml की ग्लास सिल्वर। तीनों को करके देखो, तीनों में सेम दूध डाल के देखो, कौन सी ग्लास इजीली पकड़ पा रहे हो, किसमें हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है, किसमें हीट ट्रांसफर कम होता है, आप ये पता लगा लोगे। क्लियर और नॉट। तीनों में मिल्क सेम है, टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम सेम है। अरे मैं यही तो बोल रहा हूं, एरिया, लेंथ, टेम्परेचर सब सेम है। तो जिसका जितना ज्यादा K होगा उतना ज्यादा Q होगा ना, उतना ज्यादा हीट का ट्रांसफर होगा। तो मटेरियल कौन सा ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर है। नोट करो इसको फटाफट, पूरा नोट करो, फिर 1-2 क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा ही टॉपिक है, कुछ भी लिख लो एक ही बात है। इलेक्ट्रिकल की एनालॉजी इसके साथ में बना रहे या इसकी एनालॉजी इलेक्ट्रिक के साथ में बना रहे, एक ही बात है, ठीक है। हमें यह पता है ओम्स के लॉ के हिसाब से डेल्टा V बाई आर लिखो तो ज्यादा करेक्ट है। ये क्या है, क्या मैं इसको फ्लोइंग पैरामीटर बोल सकता हूं, जो फ्लो करता है। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। और ये क्या है, रेजिस्टेंस। सही बात है।
रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना कम करंट फ्लो होगा, ये तो सबको पता है। क्लियर है? अब इस साइड में मैं क्या कर रहा हूं वो गौर से देखना। ये है ना हमारे पास में एक फॉर्मूला। क्लियर? क्या मैं इसको यहां पे ऐसे लिख दूं, Q इज इक्वल्स टू के ए T1 माइनस T2 बाई L। तो Q इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2 बाई L अपॉन के ए। ऐसे लिख दूं तो कोई गलत है क्या? सही है ना? अब इसको हटा देते हैं। क्लियर? यहां पे Q क्या है, हीट, क्या हीट ट्रांसफर्ड है, तो हीट ट्रांसफर्ड है, मतलब ये क्या है, फ्लोइंग पैरामीटर है। ये क्या है, थर्मल पोटेंशियल। डिफरेंस, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना। समझे मेरी बात? नहीं समझे? ये जो बेंच पे आप बैठे हो, इस पे हाथ रख के देखो, ये ठंडी है और आपका हाथ गर्म है, तो आपको फील हो रहा है ना डिफरेंस। अरे वो सेंस ही तो है जो टेम्परेचर फील करवाता है, तो उसी को तो हम टेम्परेचर डिफरेंस बोले। मतलब इसका लो पोटेंशियल ऑफ थर्मल है, आपके हाथ का हाई पोटेंशियल ऑफ थर्मल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो बता रहा है। कौन सा पोटेंशियल? थर्मल पोटेंशियल। अगर इन दोनों को साथ में देखा जाए, ये फ्लोइंग, ये भी फ्लोइंग, ये पोटेंशियल, ये भी पोटेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल में भी कौन सा, कंडक्शन, तो मतलब थर्मल कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस। समझे नहीं समझे? मतलब आर थर्मल कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू एल अपॉन के ए। अब देखो गौर से सुनना मेरी बात, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अरे जितनी ज्यादा एल लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम फ्लो ऑफ हीट होगा। नहीं समझे? वापस से सुन लो, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी कम हीट फ्लो। सही बात है। दूसरी बात, जितना ज्यादा एरिया, जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। देख लो, ये बढ़ा दिया तो ये कम हो गया, जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर। नहीं समझे? अभी अभी किया था, चाय को डाल लो, है कि नहीं? जितनी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू उतना कम हीट रेजिस्टेंस। के की वैल्यू ज्यादा तो आर बहुत कम, आर जितना कम उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर। समझ गए नहीं समझ गए? बस अब रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास में। अब याद करो, आई गेस आप लोगों ने रेजिस्टेंस के लिए भी पढ़ा होगा, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। तो हम थर्मल में भी वो पढ़ लेते हैं, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, फिर मिक्स कनेक्शन, फिर हम उनको यूज कर लेंगे एज ए क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया? तो थर्मल में भी रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल है। जैसे ये दीवार बना रखी है, क्लियर हुआ? कैसे दीवार है? सबसे पहले आउटर मोस्ट पे क्या है, कलर कर रखा है, ठीक है? मान लो प्लास्टिक पेंट है, ठीक है? प्लास्टिक पेंट कर दिया तो वो उसकी एक कोटिंग होगी कुछ एमएम की, उसका खुद मटेरियल का कुछ कंडक्टिविटी कोफिशिएंट होगा। दूसरा सीमेंट होगी, सीमेंट होगी ना, उसका भी कुछ थिकनेस है, वो भी हीट को रोक रहा है। फिर मान लो कि अंदर आपने कुछ ब्रिक्स यूज कर रखी है, ठीक है? उसका भी एक कंडक्टिविटी कोफिशिएंट है। फिर इनसाइड में हमने ये रेलिंग लगा रखी है, क्लियर है? जो आपने ये थर्मल की रेलिंग लगा रखी है, कोटिंग लगा रखी है, इससे भी हीट रुक रही है। समझे नहीं समझे? क्लियर हुआ? तो उससे हीट ट्रांसफर बहुत कम होता है। अच्छा एक बात बताओ, एसी के रूम में कांच के दरवाजे और खिड़कियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। एसी लगी हुई है, अगर क्लास में अगर एसी का रूम है तो वहां पे कांच के गेट प्रेफर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कांच की थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू बहुत कम होती है। जितनी कम होगी के की वैल्यू उतना कम हीट का ट्रांसफर होगा ना। नहीं समझे? जितनी के की वैल्यू कम उतना
कम हीट ट्रांसफर, जितना कम हीट ट्रांसफर तो कमरा ज्यादा देर तक ठंडा रहेगा। अगर कम देर तक ठंडा रहा तो बाहर निकल जाएगी ना हीट। नहीं समझे? इस वजह से हम क्या बनाते हैं, गेट ग्लासेस के बना लेते हैं ताकि इजी कूलिंग हो जाए। क्लियर और नॉट क्लियर है? इसको नोट करो फटाफट, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। डन।